नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय न्यूज में। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे डेली करंट अफेयर में 22 और 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और इस वर्ष की थीम क्या रही? तो ये थी क्लाइमेट एक्शन। देखिए, 2020 की थीम थी ये वर्ल्ड अर्थ डे की, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है, ठीक है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, ठीक है। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। देखिए, 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा, और ये सबसे पहले मनाया गया था 2006 में, ठीक है। और इसी दिन एक और दिवस, महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ठीक है। तो ये दोनों दिवस 21 अप्रैल को ही मनाए जाते हैं, ठीक है। दोनों दिवस याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ठीक है। और इस कार्यक्रम का नाम है विद्यादान 2.0 कार्यक्रम, ठीक है। और किस लिए इसको शुरू किया गया है? तो विद्यादान ई लर्निंग कंटेंट को विकसित करने और उसमें योगदान करने के लिए इसको शुरू किया गया। विशेष रूप से ये कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि में छात्रों के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है आयु एवं सेहत साथी ऐप, ठीक है। और ये देखिए, राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेड कार्ड्स के साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। और इस ऐप का नाम है आयु एवं सेहत साथी ऐप, ठीक है। और किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और ज़रूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और बात यहाँ करेंगे राजस्थान की। देखिए, राजस्थान की कैपिटल क्या है, राजधानी? तो यह है जयपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल तो यह हैं कलराज मिश्र, ठीक। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में हुआवे टेलीकॉम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डेविड ली को, ठीक है। डेविड ली को भारत में हुआवे टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है और इन्होंने जे चैन का स्थान लिया है, ठीक है। और देखिए, हुआवे की बात करेंगे। हुआवे जो कि एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है। हुआवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है शेनज़ेन, जो कि चीन में है। और इसके सीईओ कौन है? तो ये है रेन झेंगफेई, ठीक। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दापोरिजो पुल का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल का निर्माण किया गया है, ठीक है। और किस नदी पे ये बनाया गया है और किस ज़िले में बनाया गया है, ये भी ज़रूर याद रखना है आपको। देखिए, बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है सुबनसिरी, उसमें सुबनसिरी ज़िले में सुबनसिरी नदी पर बनाया है, ठीक है। और इस पुल का नाम है दापोरिजो, ठीक है। ये किस नदी पे बनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबनसिरी नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है 430 फीट, ठीक है। 430 फीट लंबा है ये, बेली पुल है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यह पुल भारत चीन सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक 40 टन वजन वाले वाहनों को पहुंचाने में खास मददगार होगा और
देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं पेमा खाड़ू। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल तो ये हैं BD मिश्रा। ठीक है, तो ये पुल का नाम याद रखिएगा, दापो रिजो पुल। और किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सुबनसिरी नदी पर और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने किस भारतीय अमेरिकी को साइंस बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है। तो देखिए भारतीय अमेरिकी हैं सुदर्शन बाबू। ठीक है, और इनको नियुक्त किया है साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में। ठीक, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। ठीक है, और ये IIT मद्रास के पूर्व छात्र हैं। IIT मद्रास से इन्होंने मास्टर्स किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की थी 1988 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये शुरू किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए इन्होंने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म यानी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया है, कोविड इंडिया सेवा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य है वास्तविक समय में पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिक के प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो ये पहुंच गया है अब 180 देशों में 142वें स्थान पे। ठीक है, 142वें स्थान पर है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 सूचकांक, यानी ये सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है और ये किया गया है 20 अप्रैल को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। और देखिए इसमें 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है और ये पिछले वर्ष था 140वें स्थान पर। ठीक है, यानी 2 स्थान की गिरावट आ गई है। ठीक है, और देखिए इसमें इस इंडेक्स में सबसे मतलब शीर्ष पर कौन है, तो ये है नॉर्वे। ठीक है, और सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क है, और सबसे नीचे कौन है, तो ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, सबसे नीचे पायदान पर है। तो भारत 142वें स्थान पर है और ये पिछले वर्ष 140वें स्थान पर था। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एडम हिगिनबोथम को किस पुस्तक के लिए विलियम E. कोल्बी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, इनको पुरस्कार दिया गया है विलियम E. कोल्बी पुरस्कार 2020 का। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इनका बुक का नाम है मिडनाइट इन चर्नोबिल। ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक, तो ये पुस्तक का नाम है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पुरस्कार किसको दिया गया है, एडम हिगिनबोथम को। ठीक है, और इनको जो पुरस्कार राशि दी जाएगी ये दी जाएगी $5000। ठीक है, प्राइज मनी है इस पुरस्कार की। विलियम E. कोल्बी पुरस्कार 2020 का है और इन्होंने पुस्तक सैन्य खुफिया इतिहास पर लिखी है। ठीक है, और इस देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये थी 1999 में। ठीक है, 1999 में, और इसको दिया जाता है विलियम E. कोल्बी के नाम पर। ठीक, जो कि CIA के निदेशक थे। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुणे नगर निगम ने घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की निगरानी के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है। तो ये है संयम। ठीक है, संयम मोबाइल ऐप है और पुणे नगर निगम ने इसको विकसित किया है। ठीक है, और देखिए पुणे नगर निगम ने संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है। यह एप्लीकेशन
होम क्वारंटाइन, जो घर में क्वारंटाइन किए गए हैं वही नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रखने को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीजों को चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सुविधा आरंभ की है, शुरुआत की है? ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है अभी, इसका नाम है ई संजीवनी ओपीडी। ठीक है, ये कोरोना के कारण लोगों को अस्पताल में जांच करवाने में परेशानी आ रही थी, उसी के लिए मीन्स ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को घर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इसको किया है शुरू। ठीक है, और इसके तहत लोग घर बैठे चिकित्सकों से सीधे निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श ले सकेंगे। ठीक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लाइसेनिया कराशे का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे फिजी के। ठीक है, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाइसेनिया कराशे। ठीक है, और इनका निधन हुआ है 79 वर्ष की उम्र में, और ये वर्ष 2000 से 2006 तक फिजी के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो देखिए फिजी की बात करेंगे, देखिए फिजी की कैपिटल क्या है, राजधानी तो यह है शुआ, और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यह फिजियन डॉलर। ठीक, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यह है फ्रैंक बैनिमारामा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। ठीक, रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है मिशन अन्न सेवा कार्यक्रम। ठीक, भोजन कार्यक्रम है ये, और देखिए ये विश्व में किसी भी कॉरपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे वंचित कम्युनिटी के लोगों और कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम में लगे कर्मचारियों को 3 करोड़ से अधिक वक्त का भोजन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये है विश्व में किसी भी कॉरपोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ी मुफ्त भोजन कार्यक्रम। ठीक है, तो ये है शुरुआत की गई है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देशवासियों को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये है विरासत सेतु। ठीक है, विरासत सेतु ये शुरू की है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, और किस लिए शुरू की है, तो ये लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की उधार सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए कर दी है आरबीआई ने बढ़ाकर। देखिए आरबीआई ने केंद्र सरकार को कामकाज के लिए तात्कालिक कैश की ज़रूरत के लिए उधार की सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया, वे किस लग्जरी कार के विनिर्माता कंपनी के सीईओ थे? तो ये थे BMW के सीईओ थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मून जे इन। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टीम मास्क फोर्स किस संस्था द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है बीसीसीआई द्वारा। ठीक है, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह फोर्स बनाई गई है। इसका नाम है टीम मास्क फोर्स। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए टीम मास्क फोर्स का उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
तो आज के इतने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। देखिए, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 18 अप्रैल को। ठीक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आज का प्रश्न है, हाल ही में जीन डाइज का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, पूरी PDF आपको डेली की वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जैसे कि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए डेली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।